तुलुए आफ्ताब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर कायदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, समाजी और सियासी शख्सियात और हर वो हुजूर का गुलाम जिसका मकसद वो है जो मकसद अमीरुल मुजाहिदीन हमें देकर गए हैं कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। इस मकसद के लिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है और वो शख्स जिसका मकसद ये है उसके लिए बाबा जी ये फरमा के गए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। और वो शख्स जो अहद करके आया है और जिसने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कर दिया है कि अब मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, जैसी भी सख्तियाँ आ जाएं, मैंने दाएं बाएं नहीं देखना, मैंने उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर अमीरुल मुजाहिदीन मुझे चला कर गए, जिस रास्ते पर काफिला इश्क व मस्ती का वो काफिला चलते हुए वज़ीराबाद तक पहुंचा, मैंने उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर बाबा जी हमें बता कर गए कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। कौन से दीवाने? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मकाम पर ऐसे हाथ बुलंद किया और हाथ में मिसवाक नहीं थी उस वक्त, हाथ में उस वक्त छड़ी नहीं थी, मेरे आका मौला के हाथ में वो तलवार थी। मेरे आका मौला ने पूछा कौन है जो इसका हक अदा करेगा, कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे लोग आगे आए, किसी ने ये ना पूछा कि हुजूर इसका हक क्या है। आज हमसे लोग टिकट मांगने आ रहे हैं, मैंने कहा टिकट देने के लिए हम नहीं बैठे, कोई आकर हमसे पूछे कि आप ये कर क्या रहे हो, फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के लिए मैदान में आए हैं, हमने ये झंडा उठाया क्यों है, हम ये के लोगों को आधी रात तक जगा कर बैठे क्यों हैं, हमने इतने लोगों को हुजूर के दीन की बात समझाई कैसे है, हमने बाबा जी के इश्क का तरीका बताया कैसे है कि आज बहावलपुर के स्टेडियम का पेट कम पड़ गया है और उस आकान मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर उसके अंदर समा नहीं रहा। बाबा जी फरमाते थे कि चलियो एक गल अजे इत्थे तक नहीं रुकनी, एक गल अगले जहान तक जानी, एक काफिला इसी तरह ही साबित हो गया हुजूर दे गुलामा दा। बाबा जी ने पीछे चलना इस मंजर देना कि हम सुबह हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सारार के साथ। मेरे आका मौला ने ऐसे तलवार बुलंद की, मेरे आका ने फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। और ताकत रखने वालों और अपनी ताकत पर नाज करने वालों और ये कहने वालों कि हम बड़े पावरफुल हैं, सुनो मेरे आका मौला ने ताकत का तरीका क्या बताया, ताकत रखने वालों के लिए उसूल क्या बताए, ताकत रखने वालों के लिए पैमाना क्या बताया। मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने क्या अर्ज की, हजरत अबू दुजाना आ गया है, कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दे। हुजूर ने तलवार अता फरमाई, कहा या रसूलल्लाह बताएं इसका हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ नहीं चलेगा, टेढ़ी हो जाए, इसका पहला हक ये है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक, फरमाया किसी मजलूम पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तीसरा हक, फरमाया किसी मुसलमान पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक, मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी औरत और बच्चे पर ना चले। तो जब तलवार ले ली ना तो फिर क्या फरमाया हज़रत अबू दुजाना ने, फरमाया अल्लज़ी आहलनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ नजन नखीली अल्लाह क़ौमत तहरफ़िल कजूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाह व रसूली। फरमाया आज मैंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, अहद लिया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफ़ों में लड़ना है। उस मकाम पर वादा किया है जहाँ पर चंद खजूरें थी, फरमाया आज के बाद अगली सफ़ों पर खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल
दुश्मनों को जवाब देता रहूंगा। तो जब वो तलवार हाथ में ले ली ना, तो हजरत अबू दुजाना ने वही चाल चली जो शाहजान मुस्तफा ने वजीराबाद में चली। ऐसे पहलवानों वाली चाल, ऐसे पहलवान ऐसे चलते हैं। हदीस के अल्फाज पहलवानों वाली चाल चली। मेरे आका मौला ने जब पकड़ के चलते हुए हजरत अबू दुजाना को देखा ना, लोग पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते हैं। मैंने कहा हम आपको जवाब देते हैं क्यों लगाते हैं। हजरत अबू दुजाना को जब ऐसे चाल चलते देखा ना, तो मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है। ये मुतकब्बिराना चाल, ये चौड़े होकर चलना, ये सीना निकाल के चलना अल्लाह को बड़ा नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। तो लब्बैक वाले भी वो है जो हुजूर के दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके चलते हैं, आंखें उठाकर चलते हैं, सर उठाकर चलते हैं। अगरचे हाथों में हथकड़ियां हो, अगरचे पांव में बेड़ियां हो, अगरचे शहादतें जारी हो, अगरचे खून जारी हो, फिर भी वो सर उठाकर चलते हैं। वो सर उठाकर इसलिए चलते हैं कि इनके कायद ने इनको सबक ये पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े एमएनए, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराह, बड़े बड़े ओहदेदारान जिनको मिलने के लिए दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वो लोग नहीं मिलते इसलिए कि वो हमारे ज़मीर का सौदा करने आते हैं। लेकिन जिनके कायद ने उनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, तो वो सरवर शाह साहब हो, वो चोलिस्तान की रोइया हो, वहां उनको पानी की इमदाद पहुंचाने के लिए खुद चले जाते हैं, क्योंकि इनके कायद ने इनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या सबक पढ़ाया है? खाली आधा नहीं, सिर्फ जमाल की बात नहीं, सिर्फ अखलाक की बात नहीं, किरदार की बात, दुश्मन के सामने डट जाने की बात। कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े, अगर किसी कमजोर को देख लो, उसकी मदद को पहुंचो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो उसके घर चल जाए। लब्बैक वाले सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचे। कोरोना की वबा आ जाए, लोग फाकों से मरने लगे, लब्बैक वाले उनके घरों में रात के अंधेरे में राशन पहुंचाए। चोलिस्तान में जब प्यास की जनाब आंधियां चले और इंसानियत सिसकती हो, लब्बैक वाले उनके घरों पर, उनके दरवाजों पर जाने के लिए तैयार हो। जहां जनाब एसी वाली गाड़ियां भी नाकाम हो जाए, वहां लब्बैक वालों के जज्बे काम करें। क्या कहा? ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या कहा? जालिम अगर आए नजर कारे ज़ुल्फ़िकार बन। और अगर किसी जालिम के सामने आ जाए बात, तो वो फिर चारों तरफ से घेरे हुए होगी हो, वो जनाब अपने जुल्म सितम के उरूज पर हो, अपनी जनाब शक्तियों की पाबंदियों की पूछाड़ कर दे, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल्फ़िकार बन। और ये लोग कहते हैं कि फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से 20 सीटें लेनी है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें ये बातें करते हुए? हम तो ये कसम खा चुके हैं कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, दो कदम क्या बचे बीमार गम, कुर्बे मसीहा छोड़कर तुम कहते हो सीटें लेकर। मैंने कहा तुम अगर हमारे नजरिए पर सौदा करने के लिए वजारत उज़्मा की सीट ले आओ, इससे भी बड़ी कोई चीज ले आओ, हम सारी चीजों को अपनी पांव की ठोकर पर रखते हैं, क्योंकि हम ये कसम खा चुके हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारा लगे कोई बातिल दे ईमान नहीं खड़कन, बल्कि दराड़ा पहन के उन्होंने पता लगे लब्बैक वाले आए बैठे हैं।
रसूलिल्लाह से ज़्यादा नहीं है। ये वो तलवार तीर ते नेज़े जड़े कुफर दे सीने विच पैवस्त होंदे ऐसे ज़्यादा नहीं है। जदों तुसीं इन सारे तो बेजारी करके हाथ खड़ा करके कहते हो ना कि या रसूलल्लाह इत्थे भी हाजिर, कल कब्र विच भी हाजिर, कल रोज़े महशर भी हाजिर, जदों ये कहते हो तो कहते ना ओए साडा अरबां दी इन्वेस्टमेंट जड़ी उम्मत मुस्लिमां नूं गुमराह करन वास्ते, नवे नवे शोशे छोड़न वास्ते, नवियां नवियां गल्लां छोड़न वास्ते, नवी नवी बातें छोड़न वास्ते कि जी इस्लाम अखलाक से पहला, तलवार से नहीं पहला। हम हदीस से बात कर रहे हैं, हम कुरान से बात कर रहे हैं। मेरे आका मौला ने वो तलवार बुलंद की। बाबा जी फरमाते सनो बुज़दिला कि तू तलवार चाह ना सकता ते मोहम्मद अरबी दे दीन दी गल करदा क्यों है। और आजकल एक हाइब्रिड किस्म से जिनको खुद पाला था वो मुंह को आए हुए हैं, जिनको खुद लाया गया था गिरबान को आए हुए हैं। क्या करें वो लोग, वो लीडर जो कहता है मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा। मैंने कहा चलिया लीडर वो नहीं होता जरा मौत को डरे, लीडर होता जिसको लोग मौत डरे, जरा अपने इस नजरिए और इस इस्तिकामत के नाल मैदान में खड़ा हुए कि मौत भी अगो देख के सामने हट जाए। लीडर वो होगा। और ये साबित है, तारीख तो भी साबित है। हजरत खालिद बिन वलीद ने की फरमाया सी लकी तो कज़ा व कज़ा ज़फ़र, फरमाया यार इस मौत को मैं बड़ी बड़ी जगह तलाश की था, इस मौत को मैं उस वक्त भी तलाश की था जब 60,000 का लश्कर सी, जब मैं 60 बंदे लेकर दाखिल हो गया सी। इस मौत को मैं बड़ी बड़ी जगह तलाश की था, लेकिन फना नामत आयुल जुबना शाना बुज़दिला कदी ना हुए। और तू कहना मेरे मौत को डर लगता, मुझे मारने की साजिश हो रही है। बाबा जी कहते थे, बाबा जी फरमाया करते थे कि ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए, जिन्हें हो जिंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाए। किबला अभी तो आवाज भी नहीं हुआ। और वो चला था तहरीक लब्बैक को कलअदम करने के लिए। मैंने कहा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, तुमसे तहरीक लब्बैक कलअदम क्या, तहरीक लब्बैक की ताका डूबता भी काट सका, और तुम ये कहते हो कि तुम्हारी हुकूमत एक खत से गिर गई। तो बाबा जी कहा करते थे कि काफिर की मौत से भी नरस्ता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मार। अरे बाबा खतों से हुकूमतें नहीं गिरती होती, खत लिखे जाते रहेंगे, खत आते भी रहेंगे, खत जाते भी रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ खत कैसे लिखेंगे। तारीख मौजूद है कि खत बहुत सारे लिखे गए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गज़वा तबूक में पीछे रह जाने की वजह से नाराज हो गए। हज़रत काब बिन मालिक को लोगों ने खत लिखा, उसने लिखा हज़रत काब बिन मालिक घर आए तो आपके गुलाम ने आपको खत दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने सुना है तेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज है, मैं तुझे दावत देता हूँ, आजा आधे रूम की बादशाही ले ले, आधा बादशाह तू बन जा, आधा मैं बन जाता हूँ, आधे रूम की बादशाही देता हूँ, अपने आका और मौला का दामन छोड़ दे। हज़रत काब बिन मालिक ने खत पढ़ा और बंद किया और जाकर किसी साथ में नहीं रखा, किसी अलमारी में नहीं रखा, किसी महफूज मकाम पर नहीं रखा, बल्कि उस खत को उठाया और चलते हुए तंदूर में डाला। फरमाया कभी
तारीख में यूसुफ बिन ताशफीर को भी लिखा, अल्फासी ने लिखा। उसने कहा है मैंने सुना है कि मैं वो फौज लेकर आ रहा हूँ, वो जैश लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर इतने सिपाही हैं, अगर आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद को उतर आए तो तुझे वो उससे नहीं बचा सकते। तो हज़रत यूसुफ बिन ताशफीर ने अपने मुशीर को कहा उसको जवाब दो। जब वो जवाब देने के लिए यूसुफ बिन ताशफीर के मुशीर ने उसको जवाब दिया तो उसके अंदर लिखा कि जनाब हम बड़े मुसलमान हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम फला। हज़रत यूसुफ बिन ताशफीर ने कहा वो जवाब मुझे दिखाओ। वो जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। हज़रत यूसुफ बिन ताशफीर ने अपने मुशीर को बुलाकर कहा कि दुश्मनों से लंबी बातें नहीं की जाती, दुश्मनों को बताने की ये जरूरत नहीं होती कि मैं अमेरिका मुखालिफ बयानिया लेकर खड़ा हूँ, मैं ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुश्मन तो वो है जो तेरी आंख के तेवर से समझ जाए कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है, और दुश्मन तो वो होता है जो तेरी गुफ्तगू से लड़क जाए कि ये पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा करने वाला है। और दुश्मन तो वो है कि जो पहलवान लगाकर भी, जुल्फों से लटका कर भी सर झुकाना चाहे, और वो सर जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाजिर हुआ वह शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है और साहिब इसरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस करम से है गर्मी आरार। ये आया था हमें झुकाने के लिए, ये आया था हमें झुकाने के लिए। और शिकस्त देखिए कि हम तो उस निगाह विलायत के परवरदा थे कि बाबा जी ने हमें बताया था कि जब इमाम रब्बानी को जहांगीर ने चाहा कि एक दफा तो इनका सर झुक जाए, तो उसने छोटी सी खिड़की से आपको गुजारने की कोशिश की। तो आप जब सामने खिड़की की आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए, ताकि कोई जालिम ये ना समझे कि आज वो हुर्रियत के मानने वाले आ गए, खत्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। तुम्हें भी अल्लाह अपनी तदबीरों से घेर कर मैदान में लाया है। तुम वो बयानी लाते रहे वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानी? हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैनरों से भी तस्वीरें उतार दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। वरना वोट की क्या हैसियत है, और चीज़ों की क्या हैसियत है, नवाज की क्या हैसियत है, शहबाज की क्या हैसियत है, इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम आए हो बड़े करो फर से हुकूमत में, जिसके लिए तुमने मुमताज कादरी को शहीद किया, जिसने खत्म नबूवत पर डाका डाला, तो हुकूमत तुम्हारा मुकद्दर न रही। लेकिन एक बात तुम कहते हो आज हमने अक्सरियत हासिल कर ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया और इमरान खान को उतारा। हमारे पास अक्सरियत थी, हमने इमरान खान को उतार फेंका। मैंने कहा बदजान, तो तुम्हारी अक्सरियत उस दिन कब गई थी जब नामूस रिसालत का बिल इसी असेंबली में पेश किया गया था। अगर वो जलील बना हुआ था तो तुम क्यों खामोश तमाशाई रहे? गुलामान मुस्तफा का खून रोडों पर बहता रहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर गोलियां मारी गई और नामूस रिसालत के सिपाही अपनी जान हुजूर के नाम पर देते रहे। तुम खामोश तमाशाई बने रहे। और आज देखो अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दे के भी जलील कर दिया है। डॉलर तुम्हारी दस्तरत से बाहर, मैशत तुम्हारी दस्तरत से बाहर, महंगाई का तूफान तुम्हारे सर से ऊपर गुजर गया। अभी इंतजार करो, अभी बहुत सारी जिल्लतें तुम्हारे मुकद्दर हैं, जैसे वो जलील करके निकाला गया है। और वो जैसे शैतान शोर डालता है ना कि जनाब मैं वो जब से शैतान निकाला गया तब से वो शोर डाल रहा है, लोगों को गुमराह करता फिरता है। इसी तरह एक असेंबली से पाकिस्तानी शैतान निकाला गया है, वो लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैंने कहा अमेरिका ने कहाँ से गिराई? तेरी बेचारे हुकूमत थी नहीं, तुझे हाकिम बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने उतार भी दिया था। तू हाकिम था, तेरी बात ही हाकिम वाली नहीं, तू
तो 3.5 साल कंटेनर से नहीं उतरा, लेकिन लब्बैक या रसूलल्लाह वालों ने तुझे गिरबान से उतारा नीचे। और अगर कोई गलतफहमी में है, कोई नून लीग वाला गलतफहमी में है, कोई पीपल्स पार्टी वाला गलतफहमी में है, तो वो कहते हैं जी वो एडजस्टमेंट, तो निकल पहले लेटर एडजस्टमेंट जाता है, करें क्या। हमने कहा आपके लिए लेटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, क्योंकि बैनुल अक़वामी गुमाश्तों और बैनुल अक़वामी टाउटों के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। हमारी बात उसी के साथ हो सकती है जो हुजूर के दर का गुलाम हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर मुत्तफिक हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर जान देने वाला हो। आज जलसे हो रहे हैं, आज गली गली कूचा कूचा में ये बात कही जा रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे उतारा गया, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैंने कहा अगर तू एक जलसा नामूसे रिसालत के लिए कर लेता, तू बात करता है तेरे साथ लेने के लिए, तेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए ये उलमा खड़े हैं। हमारे कायद ने तरबियत ये की थी, अगर तू नामूसे रिसालत पर फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता, लेटता नहीं, भाग गया था तू तो भागा था, लेटा भी नहीं, भाग गया था। अगर तू फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर एक हरफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैशत के बाढ़ में हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम अपने बदन पर चिथड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आका मौला के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आज कहाँ गई वो मैशत, आज कहाँ गए वो तेरे फ्रांस के दोस्त, आज कहाँ गए वो तेरे यूरोपीय यूनियन के दोस्त। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। पूछते हैं जी आपके पास फार्मूला क्या है। मैंने कहा हमारे पास बड़ा सीधा फार्मूला है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं। वो कहते हैं जी आपके पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। मैंने कहा हमारे पास सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बात आपको बता दूं, पढ़े लिखे नहीं, दयानतदार लोगों की जरूरत है, दयानतदार लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखों की नहीं। ये पढ़े लिखों ने तो बेड़ा गर्क किया है। और जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इम्पोर्टेड, लेकिन वो खुद क्या थे, जिनके मुशीर, जिनके वजीर सारे इम्पोर्ट किए गए, जिनके वजीरों को अमेरिका से बुलाया गया, जिनके वजीर आज भी अमेरिकन नेशनलिटी रखते हैं, वो ये बात करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती तुमको? तुमने इस मुल्क के साथ किया क्या है, इस मुल्क की मईशत को क्या किया है, उसका बेड़ा गर्क करके तुमने रखा। और तुम्हारे पहलों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देते रहोगे, कब तक कौम को बेवकूफ बनाते रहोगे। कौम अब तुम्हारे रंगीन नारों और झांसों में नहीं आने वाली। कौम को अब पता लग गया है कि इनके साथ मुखलिस कौन है, इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला कौन है, इनके जनाब दुखों का मदावा करने वाला कौन है, इनकी तकलीफों को सुनने वाला कौन है। इनको पता लग गया है कि हमारे तमाम दुखों की दवा सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और वो निज़ाम जिसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों को मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के ऊपर टेंट लगाकर इबादत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों के दरवाजों पर सामान कंधों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निज़ाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ है, क्यों ना हो। इकबाल ने कहा था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफ्र ने जोर लगाया, सारे जनाब ताकतों ने जोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने जोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए, लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्यों चलो नारे कुत्ते दे नहीं होंगे, नारे माल का दे होंगे। और फिर देखो आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहां से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने के लिए पहले हुजूर का जान निसार बनना पड़ता है, यहाँ से बनना पड़ता है, बातों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, माल को नारा लगाया,
अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी 4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिन रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था, ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है, और जो उनके साथ वफादार हो जाए उसको कायनात की किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये कहते हैं कि वो बाहर से पैसे आए, मैंने कहा बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। हज़रत शुराफील बिन हसन आप किले पर पहरा दे रहे थे तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको खरीदा जा सकता है, इनको मालो दौलत के जरिए खरीदा जा सकता है। तो ईसाई राहिबों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर लेते हैं, अभी इनका लश्कर बना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राहिबों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की तो हल्की सी फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई तो आपने देखा कि सोने और चांदी का खच्चर लगा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा चांदी है। तो हज़रत शुराफील बिन हसन फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो लश्कर वो खच्चर दोबारा वो किले के सामने पहुंचा ना तो वो राय खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी बादशाह लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं, हजरत साहब ये ले लें, ये ले लें। मैंने कहा चले हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया, और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पैरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक लब्बैक इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं मगर ये मोटे पे धोती रखी और कैंपेन में हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कैंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें मालो जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार हैं, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाल्लाह वो ही जीतेगा। और शख्सियात के बुत इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं, हमने मिसाल कायम की है। गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फना अदाकार की आशिक और लिबास को समझ पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपको ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकौड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर ये तुम अगर ये कौम को तुम चीजें दिखाओ तो कौम भी अपनी सिर्फ दुरुस्त करे, लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं, ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाए, हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं।
जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा, ना किसी का जलसा होगा। और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं देते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए तो मगर धांधले ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा हो जाएंगे। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा आहत करके आए हैं कि अगर खत्मे नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते, अगर नामुस रिसालत पर पहरेदारी हम देते हैं, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहले आगे हम होते हैं, अगर कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहला कदम हमारा उठता है, अगर वतन के ऊपर कोई बात करे तो सबसे पहले जोश आवाज हमारी निकलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे वोट चोरी करके ले जाए? ये तो नहीं हो सकता। हम अपने वोट पर भी उसी तरह पहरा देंगे, हम अपने सपोर्टर की भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे, हम अपने हर कारकुन के साथ उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हमारा हर कारकुन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए खड़ा है, नामूस रिसालत के लिए खड़ा है। हम अपने कारकुनों को नावारिस नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कौम ने हम पर एतमाद किया है, इन सारे चोरों के मुकाबले में एतमाद किया है, इन सारे डाकुओं के मुकाबले में एतमाद किया है। 12 या 13 खिलाड़ी हैं, एक मजमुआ बना हुआ है। मैंने कहा लब्बैक वालों इसी सूरत, इसी तेजी से, इसी चाल से चलते रहो, तुम देखना मैं भी इसी जगह मौजूद हूँ और तुम सारे भी। ये जो 12-13वां खिलाड़ी बाहर घूमता फिर रहा है ना तब्दीली वाला, ये भी इसी जमात, इसी इत्तेहाद में शामिल होगा। इसके मुकाबले में सिर्फ एक जमात नजरियाती तौर पर खड़ी रहेगी, वो लब्बैक आपके हल्के से वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाए, वो भी चोलिस्तान का पानी रवा नहीं करवा सकता। ये क़ुव्वत अल्लाह ने दी है तो लब्बैक वालों को दी है। सारी दुनिया जानती है, जिस मौक़िफ़ को ये हक़ जानते हैं फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर डट कर लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसकी कोई कीमत देनी पड़ जाए। लब्बैक वाले अपने सरों को हाथों पर रख कर चलते हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे जैसी अंधेरी रात हो, चाहे गोलियों की बौछारें हो, चाहे शैलों की बारिश कर दी जाए, लब्बैक वाले अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना क्या बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तो दुश्मन कहते हैं रोको रोको, ये तो दीवामत दीवामत दीवामत, ये दीवाने आ गए हैं, ये हुजूर के दीवाने आ गए हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर चोलिस्तान वालों को की प्यास का मदावा करना चाहते हो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ। अगर कोई उनका पानी बहाल कर सकता है, उनके चेहरों पर खुशियां ला सकता है, उनके दुखों का मदावा कर सकता है, उनके जख्मों को मरहम पट्टी दे सकता है, उनके प्यास को बुझा सकता है, तो वो सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह का बयानिया और मंशूर है। वो सिर्फ ये जमात है जो गरीबों के हक के लिए बात कर सकती है और उस बात पर डट सकती है, क्योंकि लब्बैक के रास्ते में वो रास्ता फैजाबाद का हो, वो रास्ता वजीराबाद का हो, लब्बैक के किसी रास्ते में यूटर्न नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में यू टर्न नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में कशकोल नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में आलमी कुव्वतों के आगे लेटना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जनाब किसी रास्ते में चाइना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में सूद नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जालिम सामने नहीं खड़ा होता। क्योंकि हमारे बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं, सलाम उस पर कि जिसके नाम ने हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आपने मुझसे वादा करना है कि हालात जैसे भी हो, ऐलान जो भी हो, वक्त जैसा भी आ जाए, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं। हमारा नारा एक है, वो है लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमारा निशान एक है, वो है परहेज। हमारी जमात एक है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक
इस्लामाबाद से जल्द बातिल वालों की छुट्टी होने वाली है, जल्द चोरों की छुट्टी होने वाली है, जल्द डाकुओं की छुट्टी होने वाली है, जल्द कौम को झांसे देने वालों की छुट्टी होने वाली है। और हम सिर्फ दावा नहीं करते, उस पर दलील भी लाते हैं। हमने दावा 24 घंटे पहले किया था कि आ जाना, लब्बैक वालों को गिन लेना। हमारा दावा भी मुकम्मल हुआ और उसके सामने दलील भी सामने बैठी है। और इंशाअल्लाह हम हर शहर जाएंगे, हर दरिया जाएंगे, हर कूचे में जाएंगे और उन सारे चोरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने इस कौम के पास से साफ पानी छीना, जिन्होंने इस कौम के चेहरों से मुस्कुराहटें उतारी, जिन्होंने इस कौम को लूटा और इस कौम को झांसे दे देकर किसी ने तब्दीली के नाम पर, किसी ने तरक्की के नाम पर, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर हम सब की कवायद चाप करेंगे, हम सब के चेहरे बेनकाब करेंगे और उनको बताएंगे कि तुम सब झूठे हो। सिर्फ सच वो बोलता है जिसका दामन साफ हो, जिसका किरदार साफ हो, जो अखलाकी तौर पर नहीं किरदार तौर पर भी मजबूत हो। और इन सारे वडेरों और चौधरी और जाटों को मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब अब जाग उठे हैं, गरीब अब जाग उठे हैं और वो उस नारे के नीचे जाग उठे हैं जिस नारे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इस नारे को कोई, जिसका नारे का कोई मुतबादिल है ही नहीं। इन लोगों को तुमने बड़ी झांसे दे लिए, बड़ी बातें सुना ली, बड़ी रणनीतियां दिखा ली। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ जाता है, अब दौर लब्बैक का शुरू हुआ जाता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ला, बोलो बोलो शमाए बज़ में हिदायत पे और कुल जहां शिकम की कनात पे ला, ओ सलाम बोलो मुस्तफा जाने रहमत, ओ सलाम अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल सलाम।